गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आप सभी को इस वीडियो में क्लास 6 का साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ, सेकेंड पार्ट। ओके। फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक मिल्क, फिश, मीट, चिकन, बटर, घी etc come from domestic animals. Milk and milk products like cheese, curd, butter etc are used all over the world. Source of food. The human beings get food from two sources, plants and animals. Plants make their own food. Plants have green leaves where they make their food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight. This process is called photosynthesis and plants are called autotrophs. Auto means self, trophs means organism. They are also called products of food for other organisms. Plants parts as source of food. The food prepared by the plants for itself when exceeds its requirement, the excess of it is stored in different parts of plants. These parts of plants are eaten by us as source of food. Thus, the excess of food prepared by the plants is stored in their leaves, stems, roots, flowers, fruits, and seeds. Various parts of plants used as our food are mentioned in the given table. Sources of food. Do you know where our food comes from? A large variety of food is available in different forms. These food items come from plants and animals. Number 1, food from plants. Most of our food comes from the plants. Plants provides us different types of food such as cereals, fruits, vegetables, pulses and spices. Different parts of plants provide us different types of food. The following figure shows the different parts of a plant which provide us the food. Roots. The underground parts of the plant is called roots. Roots of plants like radish, turnip, carrot, etc. are eaten raw or cooked. Stems. Stems is the main long thin part of a plant above the ground. It is a link between the plant's roots. Leaves and flowers. Stems of certain plants are eaten. For example, the stem of sugar cane plant in eaten. Certain plants have underground stems that we eat. Examples are potato, onion, ginger, etc. दूध, मछली, मांस, चिकन, मक्खन, घी आदि जैसे खाद्य पदार्थ घरेलू पशुओं से आते हैं। दूध और दुग्ध उत्पाद जैसे पनीर, दही, मक्खन आदि का उपयोग पूरी दुनिया में किया जाता है। भोजन के स्रोत। मनुष्य को ऊर्जा दो स्रोतों पौधों और जानवरों से मिलती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधों में पत्तियां हरी होती हैं, जहां वे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश को फूलते हैं। यह प्रक्रिया उपस्थिति है। तना, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, और पौधे स्वपोषी होते हैं। स्वतः का अर्थ है स्वयं। जीव, उन्हें अन्य जीवों के लिए भोजन के उत्पादक भी कहा जाता है, जिसे रूट फ्रूट ट्राप्स कहा जाता है। पौधे के हिस्से से लेकर प्रलाश पाटन तक पौधे के हिस्से भोजन के स्रोत के रूप में पौधों द्वारा स्वयं के लिए तैयार किया गया भोजन जब इसकी आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो इसकी अधिकता पौधों के विभिन्न भागों में जमा हो जाती है। पौधों के इन भागों को हम भोजन के स्रोत के रूप में खाते हैं। इस प्रकार पौधों द्वारा तैयार भोजन की अधिकता उनकी पत्तियों, तनों, जड़ों, फूलों, फलों और बीजों में जमा हो जाती है। हमारे भोजन के रूप में प्रयुक्त पौधों के विभिन्न भागों का उल्लेख दी गई तालिका में दिखाया गया है। भोजन के स्रोत क्या आप जानते हैं कि हमारा भोजन कहाँ से आता है? तो भोजन की एक विशाल विविधता विभिन्न रूपों में उपलब्ध है। ये खाद्य पदार्थ पौधों और जानवरों से आते हैं। नंबर 1,
पौधों से प्राप्त भोजन। हमारा अधिकांश भोजन पौधों से प्राप्त होता है। पौधे हमें विभिन्न प्रकार के भोजन प्रदान करते हैं, जैसे अनाज, फल, सब्जियां, दालें और मसाले। पौधे के विभिन्न भाग हमें विभिन्न प्रकार के भोजन प्रदान करते हैं। निम्नलिखित चित्र पौधे के विभिन्न भागों को दर्शाता है जो हमें भोजन प्रदान करते हैं। जड़ें। पौधे के भूमिगत भाग को जड़ कहते हैं। मूली, शलजम, गाजर आदि। पौधों की जड़ों को कच्चा या पका कर खाया जाता है। मूली, शलजम, गाजर के तने। एक तना जमीन के ऊपर एक पौधे का मुख्य लंबा पतला हिस्सा होता है। यह पौधे की जड़ों, पत्तियों और फूलों के बीच की कड़ी है। कुछ पौधों के तने खाए जाते हैं। उदाहरण के लिए गन्ने के पौधे का तना भूमिगत तना होता है जिसे हम खाते हैं। उदाहरण है आलू, प्याज, अदरक आदि खाए गए हैं। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में आपको अगला वीडियो मिलेगा इसके